चलो देखिए बेटा, हम लोग जो है चैप्टर पढ़ लेते हैं, ठीक है, उससे संबंधित जवाहर विद्यालय में आए हुए प्रश्नों को हल करते, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे प्रश्न क्या लिखा हुआ बेटा कि छोटी से छोटी, हाँ छोटी है, छोटी नहीं है, छोटी संख्या जो 15, 25 तथा 30 से विभाजित हो जाती है, ठीक है ना। छोटी से छोटी संख्या जो 15, 25 तथा 30 से विभाजित हो जाती है। हम लॉसा का क्या पढ़े थे बेटा, परिभाषा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, यानी कि कट जाए, ठीक है। तो क्या निकालना पड़ेगा, इसका लॉसा निकालना पड़ेगा, ठीक ना। देखिए 15, 25 और 30। देखिए बेटा ये 3 से कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 से कटा लेते हैं, चलो ठीक है। 15, 25 और ये 15, बाकी तो बचेगा नहीं। 30 का जाएगा जी, 30 का क्या जाएगा 15, ठीक ना। 2 से कटेगा तो क्या जाएगा, हो जाएगा। अब देखो 3 से घटा लो, 3 बचे 15, ये 25 नहीं कटेगा, 3 बचे 15, ये 5 से कटेगा, अच्छा क्या 5 बचे 25, अच्छा क्या 5, फिर 5 से कटेगा 1 समझ में आ रहा है बात समझ में आ रही है। लॉसा हम क्यों निकाल रहे हैं, कारण कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो इससे क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो जब इन तीनों संख्याओं से विभाजित करने की बात आएगी तो हमें लॉसा निकालना पड़ेगा। लॉसा जो है क्या होता है, वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी संख्याओं से विभाजित होती है। अब कभी भी 15 से घटाओगे, देखो इसका लॉसा कितना है पता बताओ आप, गुणा करो इसको, तो 2 3 6, 6 5 30 और ना 2 3 6, 6 5 30, 30 गुणे 5, तो 5 गुणे 0 5 दिया ही 15, 5 गुणे 0 5 दिया ही 15, 150 होगा जी, 150 क्या हो जाएगा हमारा उत्तर। बात समझ में रही है। तो हमें ये समझना है कि जब छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए कहे तो हमेशा क्या करना है, लॉसा निकालना है, और बड़ी से बड़ी संख्या कहे तो क्या निकालना है, मौसा निकालना है, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न थोड़ा बढ़िया है, देखिए कह रहा है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 4, 8 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो छोटी से छोटी तो संख्या निकालना है बेटा, ठीक है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, वो लॉसा जो है वो 3 अंकों का होना चाहिए। तो मैं इसे लॉसा निकाल रहा हूं, 4, 8 और ये 12, 2 से कट जाएगा, 2 का 4, 4 का 8, 2 के 12, 4 का 2, 8 का 4, 12 का 6, फिर हाँ फिर 2 से कट जाएगा, 2 का 2, 2 का 4, 2 3 फिर 2 से कट जाएगा, 1 1 3, फिर क्या करेंगे 3 से 1 1। अब इसका लॉसा निकालिए बेटा, लॉसा कितना होगा बताइए आप, 2 का 4, 4 2 का 8 और 3 का 24 होगा जी। गुणा करिए इसको, 2 गुणे 2, 2 के 4, 4 गुणे 8 और 3 का 24, ठीक है। अब 24 हो गया तो कौन है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ये 3 अंकों का है, 2 अंकों का है, 1 2 है ना। तो 3 देखिए, अब जब लॉसा एक बार आप निकाल दिए बेटा, तो लॉसा में 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से मल्टीप्लाई करते जाइए, वो सारी संख्याएं इन संख्याओं से क्या हो जाएगी, कटेंगी, ठीक ना। देखिए 24 गुणे 1 क्या होगा, 24 दूनी का 48, 24 गुणे 2 क्या होगा, 24 दूनी का नहीं सॉरी 24 हो गया, 24 में 24 क्या होगा, 24 में हो जी, 24 गुणे 1 24, ठीक है, 24 दूनी का 48, फिर 24 में 3 से गुणा करेंगे आप लोग, आपको नहीं आता तो ड्रॉप पे करेंगे, 24 यहाँ 72 नहीं आता गुणा करेंगे तो ड्रॉप पे करेंगे तो इससे आ जाएगा, ठीक ना। 24 चौक क्या हो जाएगा बेटा, 96 हो जाएगा, 24 चौक क्या हो जाएगा बोलिए, 24 5 ना, 24 5 120। आपको नहीं आता तो आप गुणा करेंगे तो देख लेंगे, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। 24 के पहाड़ा हमने लिख दिया। अब समझिए बेटा ध्यान से, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 100 होता है ना। तो 100 को बेटा 100 तो इसके पहाड़े में आ नहीं रहा है, आ रहा है जी,
100 का नजदीक क्या है? 96 है। तो 96 कितने अंकों का है? 2 अंकों का है ना। कितने अंकों का है? 2 अंकों का। अच्छा ये कितने अंकों का? 3 अंकों का। तो 120 लेंगे। अच्छा 24 छक्के भी करेंगे। 24 छक्के यहाँ पे लिखते हैं 24 गुणे 6 कितना जाएगा? 120 में 24 जोड़ दीजिए 144 जाएगा। ये भी जो है तीनों से कटेगा। ये भी 3 अंक का है, लेकिन हमें क्या पूछ रहा है? छोटी से छोटी पूछ रहा है। तो इससे छोटा ये है कि नहीं बताइए? हाँ 144 से छोटा 120 है कि नहीं? बोलिए बेटा 120 है ना। 144 से छोटा बोलिए। तो इसीलिए जो है उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हमारा हो जाएगा 120। ठीक है। 96 क्यों नहीं होगा? 96 भी 100 के नजदीक है, क्योंकि 96 3 अंकों का नहीं है। ठीक है ना। 120 क्यों होगा? 120 इसलिए होगा क्योंकि वो 100 के नजदीक है, और कहने का मतलब ये है कि वो सबसे छोटा संख्या है जो 24 में मल्टीप्लाई करने के बाद आया, और जो है 3 अंकों की छोटी संख्या है जो इन तीनों से कट जाएगी 4 अथवा। ठीक है। तो ये चीजें हैं, ऐसे आपको सवालों को समझना है। गणित जो है, हर गणित के हर सवाल में एक लॉजिक होता है, उसको पकड़ना है। जब तक आप नहीं पकड़ेंगे आप सवाल हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट डाउन करिए, कर देते हैं।